जिसने बरपाया है महामारी का कहर, तोड़कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं, एक हो जाओ। संक्रमितों की टूटी सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा। आपका प्लाज्मा, कोरोना का खात्मा, सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। उदयपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता ही है जिस तरह उदयपुर न्यूज़ ने शहर में एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसमें प्लाज्मा डोनेट करने वालों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। वहीं उदयपुर में कई स्वयंसेवी संगठन ऐसे हैं जो अब तक करीब 100 से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करवा चुके हैं। कौन है वे लोग जो दिन रात निस्वार्थ भाव से प्लाज्मा डोनेशन के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी मिलवाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हम प्रेरित करते हैं उन लोगों को जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और कोरोना को हरा चुके हैं। अब बारी उन लोगों की है जिन्होंने इस जंग को जीत लिया है। आज इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं उदयपुर के ब्लड बैंक में, जहां पर प्लाज्मा डिपार्टमेंट के जो हेड कह सकते हैं, प्लाज्मा डिपार्टमेंट जिनके पास है, जो इसको पूरी तरह से देख रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर भागचंद जी, जो दिन रात यहाँ प्लाज्मा डोनेशन के लिए लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर 2 जनों का प्लाज्मा डोनेट हो रहा है। वो कौन लोग हैं वो भी आपको दिखाएंगे और आपको भागचंद जी डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से होता है यह प्लाज्मा डोनेट। चलते हैं हम इस ब्लड बैंक में और आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है वह प्लाज्मा डोनेट यहाँ पर होता है और किस तरह से प्लाज्मा डोनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बता दें, उदयपुर का एमबी हॉस्पिटल का यह ब्लड बैंक है, जहाँ पर रोज़ाना कई अटेंडर यहाँ आते हैं और उनका बस एक ही सपना होता है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जिस भी तरह से उनके पेशेंट के लिए प्लाज्मा मिल जाए। पहले एक समय यहाँ ब्लड लेने वालों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब यहाँ प्लाज्मा लेने वालों की कतारें लगी रहती है। आपको बता दें, महाराणा भूपाल चिकित्सालय का यह ब्लड बैंक है, जहाँ पर रोज़ाना कई लोग प्लाज्मा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इन गलियों को इंतज़ार है उन लोगों का जो प्लाज्मा डोनेट करने यहाँ पर आएँ। आपको सीधा लिए चलेंगे उस लैब में जहाँ पर प्लाज्मा डोनेट हो रहा है। आज उदयपुर न्यूज़ की टीम आपको पूरा प्रोसेस भी बताएगी कि किस तरह से यह डोनेशन होता है और किस तरह से प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, किस प्रोसेस से होकर यह प्लाज्मा गुजरता है। ये 2 किट आप लोगों के सामने हैं। एक किट से एक का प्लाज्मा डोनेट होता है। उसी तरह से हर डोनेटर के लिए अलग से यहाँ पर किट लगाना पड़ता है और उसके बाद ही यहाँ पर डोनेट किया जाता है। आपको लेके चलेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह 2 प्लाज्मा वीर हैं जो अपना प्लाज्मा आज डोनेट कर रहे हैं। उदयपुर में रक्तदाता युवा वाहिनी के प्रयासों से अब तक करीब 100 लोगों को प्लाज्मा डोनेट हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर भागचंद जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं और डॉक्टर सुरेश जी नाम है सर उनका, डॉक्टर सुरेश जी जो दिन रात यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह से या किसी भी तरह से रात को आधी रात को 2 बजे भी अगर इनको कॉल करके कोई बात की जाती है तो ये निश्चित तौर पर फ़ोन उठाकर उसको जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से कोई निराश न लौटे। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। एक प्रोसेस बताएं, किस तरह से जो यह प्लाज्मा है इसका डोनेशन किया जाता है और किस प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा लेकर और ब्लड सेल्स वापस उनके अंदर चढ़ाई जाती है। जिस सर ये प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। जैसे रूटीन ब्लड डोनेशन होता है उससे भी ज़्यादा सरल और सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जो है जो डोनर होता है उससे 400 ml प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है और 400 ml प्लाज्मा से 200 ml की 2 यूनिट बनाई जाती है। इस तरीके से जो प्लाज्मा डोनर होता है वो किसी 2 मरीजों के जो है को लाभान्वित कर सकता है। और अभी तक हम जो हैं उदयपुर में 105 प्लाज्मा डोनेशन प्रोसीजर कर चुके हैं, जिससे कि हम
जिससे कि हम लगभग दुगुना 210 यूनिट तक हम कलेक्ट कर चुके हैं और उसमें से ज़्यादातर सारी जो हैं इशू भी हो चुकी हैं, तो लगभग हम 200 मरीजों को लाभान्वित कर चुके हैं। वैसे तो आप दिन रात इसमें लगे हुए हैं, लेकिन कैसा लगता है जब कोई यहाँ पर आता है प्लाज्मा रिक्वायरमेंट के लिए, जब कोई अटेंडर आता है मांगता है और प्लाज्मा अवेलेबल नहीं होता है और जब आपको उसको मना करना पड़ता है कि यार हम नहीं दे पाएंगे, तब क्या फील करते हैं? ऐसी स्थिति में हम बड़े बेबस हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारी कोशिश और प्रयास रहता है कि हम जो है उनको डोनर उपलब्ध करवा पाएँ। इसलिए हम जो है हमारे पास जो कोरोना से डिस्चार्ज लिस्ट हैं हम उनके परिजनों को उपलब्ध करवाते हैं। वो अपने जो हैं अपने स्तर पर जो हैं उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, या फिर जो है जो कई सामाजिक संगठन जो इसमें इस कार्य में हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं और सक्रिय रूप से इसमें हमारा भागीदार बने हुए हैं, जैसे रक्तदाता युवा वाहिनी बहुत अच्छा इसमें कार्य कर रही हैं। उनके सारे टीम मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छा तन मन धन से लगे हुए हैं और वो अपने प्रयासों से जो है डोनर्स को मोटिवेट करते हैं, ढूंढते हैं और वो अपने खाने खर्चे तक वहन करके वो हमारे यहाँ पे लेके आते हैं और वो डोनेशन का प्रोसेस करवाते हैं। कह सकते हैं कि उदयपुर में अच्छा कार्य करने वालों की कोई कमी नहीं है और अब हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि उदयपुर न्यूज़ भी आपकी इस मुहिम में लगातार आपके साथ है। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा इस कार्यक्रम में हम लगातार यह प्रयास करेंगे कि कोई भी इस हॉस्पिटल से खाली हाथ ना जाए। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर बताएं किस तरह से यह जो प्लाज्मा है ये किस प्रोसेस से होकर ब्लड सेल्स इसमें जाती है और किस तरह से प्लाज्मा अलग होता है? देखिए ये एक एफेरेसिस की प्रक्रिया है। इसमें जो अपनी एफेरेसिस मशीन है हम डोनर को एक किट के माध्यम से इससे कनेक्ट करते हैं और इनका ब्लड जाएगा तो पैक सेल और प्लाज्मा दोनों सेपरेट होंगे। इसके साइकिल्स के साथ हर एक साइकिल्स के साथ वापस कलेक्शन प्रोसेस होता है और रिटर्न प्रोसेस होता है। अंत में सारा जो पैक सेल है, जैसे देखिए ये प्रोसेस लगभग ख़त्म होने में, तो ये जो लाल रंग का जो खाली हो चुका है इसका सारा जो है वो सारा का सारा रक्त वापस गया है और उसमें से रेड सेल्स और प्लाज्मा हमने इसमें कलेक्ट किया है। ये प्लाज्मा हमने इनसे 400 ml प्लाज्मा कलेक्ट किया है जिसकी हम इसकी 2 यूनिट बनाएंगे। ये एक एफेरेसिस प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया आप विश्वास माने जो अपना सिंपल होल ब्लड जो अपन रक्तदान करते हैं उससे भी ज़्यादा आसानदायक है। ज़रूर इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन इसमें मरीज को सिर्फ 400 ml का प्लाज्मा का ही नुकसान होता है। उसमें मरीज की सेल्स में कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि मरीज को हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कोई कमी कमजोरी नहीं, किसी भी तरह की कोई कमी कमजोरी नहीं होगी। हम लगभग 105 डोनेशन करने को हैं अभी और हमने कभी भी किसी को ना तो कोई तकलीफ देखी है ना किसी को डोनेशन की वजह से बाद में किसी की शिकायत देखी है। इवन जिन्होंने डोनेट किया वो 15 दिन बाद जब वापस डोनेट करने भी आए हैं ऐसे भी हैं और उन्होंने हमको मोटिवेट किया कि देखिए सर हमें अच्छा लगा, हम आए तो हमको काम करने में ज़्यादा उत्साह फील हुआ कि चलो ठीक है हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो रक्त प्लाज्मा दाता हैं वो भी इससे मोटिवेटेड हैं। कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा वीर हैं वह अब डॉक्टर्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे साथ एक सर हैं। सर आपका नाम बताएं और अभी आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है क्योंकि आप कोरोना से जंग जीत चुके हैं और आज आपका प्लाज्मा किसी और की जीवन बचाने में काम आएगा, क्या कहेंगे? जी सर, मेरा नाम संदीप साहू है। मैं छोटी सादड़ी से केवल प्लाज्मा डोनेट करने आया हूँ। प्रतापगढ़ ज़िले में अभी तक एक भी प्लाज्मा डोनेट नहीं हुआ। हमारे जो साथी है भाई साहब प्रदीप जी उपाध्याय, अशोक जी सोनी, मैंने उनको बताया कि मैं भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूँ, तो वो मेरे साथ चलकर यहाँ उदयपुर तक आए और मेरे को यहाँ तक प्लाज्मा डोनेट करवाया। कैसा फील कर रहे हैं आपको? शरीर में ऐसी कोई कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही क्योंकि जो ब्लड निकाला है वो वापस लग गया है और प्लाज्मा का जो निकाला है वो कुछ शरीर में कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है। उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप जैसे लोग और भी निकल कर सामने आएँ और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको प्लाज्मा पहुँचाएँ। सर आपका नाम बताएँ और सबसे पहले उदयपुर न्यूज़ की ओर से आपको शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि आप लोग सम्मान के पात्र हैं। आप उन लोगों का जीवन बचाने वाले हैं जो लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विकास मीणा है, मैं राजसमंद से आया हूँ और मेरा रक्तदाता की तरफ से आया, उन्होंने मुझे फ़ोन करा तो मैं विशेष तौर पर राजसमंद से आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना ब्लड डाल रहा हूँ, दूसरों को डोनेट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पर। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो डरते हैं ब्लड ये डोनेशन में? मैं हमेशा से रक्त भी दान करता हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और उनको कहना चाहता हूँ इसमें कोई बुरी नहीं है, ये एकदम कमज़ोर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हो और आराम से 2 ज़िंदगी बचा सकते हो इस पर। तो उनको यही है कि आप आए अधिक से अधिक आए और देंगे यहाँ पर। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज़ तमाम डॉक्टर्स की उन टीम को बधाई देगा
और उन तमाम स्वयंसेवी लोगों को भी बधाई देगा जो दिन रात प्लाज्मा डोनेशन में लगे हुए हैं। एक बार फिर दोनों प्लाज्मा वीर के साथ यहाँ तैनात सभी कर्मचारियों को उदयपुर न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएं देंगे और आज आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो डोनेशन कर चुके हैं और जो अटेंडर हैं, जो अपने मरीज़ के लिए कोरोना का ये प्लाज्मा जो है ब्लड सेल्स का वह लेने आए हैं। सर, उदयपुर न्यूज़ में समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को फिर से उदयपुर न्यूज़ की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा यहाँ से हम बाहर जाएंगे और बाहर उन लोगों से बात करेंगे जो अब या तो प्लाज्मा दे चुके हैं या प्लाज्मा देने का मानस बना चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जो लोग अपने परिजन के लिए, अपने पेशेंट के लिए प्लाज्मा लेने आए हैं, वो क्या सोचते हैं, उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने क्या फील किया, वो भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम उदयपुर हॉस्पिटल, उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्लाज्मा डोनेशन किया जा रहा है उससे हम उन लोगों से हम लोग बात करने आए हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जो कई दिनों से प्लाज्मा डोनेशन के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उदयपुर की रक्तदाता युवा वाहिनी के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं जो दिन रात लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और अब तक करीब 100 से ज़्यादा जो डोनेशन है वो ये लोग करा चुके हैं। ये तमाम वे लोग हैं जो दिन रात सिर्फ दूसरों के लिए सोच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रक्तदाता युवा वाहिनी और समाज के कुछ लोग जो जागरूक हैं। और सबसे पहले हम इस कार्यक्रम के हीरो से आपको मिलवाएंगे जो आज यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। सर, आपका नाम बताएं, कहाँ रहते हैं आप और आज आपने प्लाज्मा डोनेट किया है, आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम अर्चित सोनी है, मैं यहीं उदयपुर में रहता हूँ, घंटाघर निवासी हूँ। मुझे लीड आई थी कि A+ पॉजिटिव प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो फिर जैसे ही मुझे रिक्वायरमेंट पता चली, मुझे पेशेंट का नाम भी नहीं पता था, मुझे जैसे ही पता चला कि रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे आ गया प्लाज्मा डोनेशन करके और अभी 15 मिनट पहले मैंने प्लाज्मा डोनेशन करा है और अभी मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। किसी भी तरह की, जैसे कि हम नॉर्मली ब्लड डोनेशन करते हैं वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है, जैसा कि मतलब ना कोई कमज़ोरी आई मुझे, ना कुछ। सिर्फ 15 मिनट में यहाँ पर बैठा हूँ और मैं बोलना चाहेंगे उन लोगों से जो डरते हैं प्लाज्मा डोनेशन, जो भी लोग डरते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि इस बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मशीन लगी हुई है जिसके अंदर लाइक द प्रोसेस इज सेम है, मतलब जहाँ पे जैसा भी प्रोसेस है वो पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस वर्ल्ड द सेम प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड। तो उस वजह से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो यहाँ पे आपको सुविधा नहीं मिलेगी। अगर मशीन देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि बिल्कुल नई मशीन यूज़ करते हैं, वो पूरा नया किट यूज़ करते हैं और वो किट सिर्फ एक बार यूज़ में आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको डर लगेगा कि सुई सैनिटाइज हुई है या नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ही बार यूज़ आता है। सर, आपके पास लौट कर फिर आऊँगा, लेकिन कुछ रक्तदाता युवा वाहिनी के लोग हमारे साथ हैं और एक अटेंडर हमारे साथ है जिन्होंने आज यहाँ पे डोनेट किया हुआ प्लाज्मा लिया है। सबसे पहले हम रक्तदाता युवा वाहिनी के सदस्यों से बात करेंगे और पूछेंगे कि सर, कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं और आज जो आप देखते हैं कि करीब 105 यूनिट आप लोगों की मदद से जो डोनेशन यहाँ हो चुका है, वहीं अब उदयपुर न्यूज़ भी आप लोगों के साथ है आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा कार्यक्रम के तहत, क्या कहेंगे? रक्तदाता युवा वाहिनी पिछले 4 सितंबर से लगी हुई है इसमें और 4 सितंबर से पहले 16 यूनिट ही हुआ था प्लाज्मा डोनेट, लेकिन अभी आज की डेट में 1 महीने में 200 यूनिट से ऊपर हो चुका है प्लाज्मा डोनेट। यूनिट हो चुकी है, मतलब 200 यूनिट अभी तक अवेलेबल करवा चुके हैं लोगों को। क्या कहना चाहेंगे सर लोगों तक, जो लोग अभी तक भी डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन के? लोगों से तो यही कहना चाहूँगा कि जो कोरोना से जंग जीत चुके हैं और वो पीड़ित मानव की सेवा हेतु आगे आए और प्लाज्मा दान करें। प्लाज्मा दान वो ही दान करेंगे और उन्हीं के प्लाज्मा से ज़िंदगी बचेगी। अगर नॉर्मल प्लाज्मा होता तो डोनेशन में इतनी दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन कह सकते हैं कि समय एक महामारी का है, एक रोग पूरे विश्व में फैल चुका है और चाइना के एक छोटे से शहर वुहान से निकलकर कोरोना संक्रमण ने 200 देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यह भारत की ताकत है कि यहाँ के आंकड़े अब तक सबसे कम है और हम अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में रिकवरी की जो संख्या है, रिकवरी का जो रेशो है वह सबसे अधिक है। आज उदयपुर में हम बात करते हैं तो सिर्फ 200 ही लोग एक्टिव हैं, एक्टिव केस के रूप में सामने हैं जो आज संक्रमित हैं। उसके अलावा लोग रिकवर हो चुके हैं। क्योर्ड होने की यहाँ पर जो प्रोसेस है और जो लोगों की संख्या है वह सबसे ज़्यादा है। सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो
आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको बुला भी रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए। कई फ़ोन आप लोग आज तक कर चुके होंगे। जो लोग यहाँ पे आके प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं उनको क्या कहना है? उनको तो हम बहुत ही साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि एक ईश्वरीय कृपा से वो इस महामारी से उबर कर और आज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उन लोगों ने उस दर्द को समझा कि आज ईश्वर की कृपा से हम लोग इस महामारी से उभरे, इस बीमारी से उभरे, और आज उन्हीं की कृपा से हमारे अंदर कुछ एक ऐसी शक्ति ही बोल सकते हैं उस प्लाज्मा को जो दूसरे मरीजों को सही कर रही है। तो वो चीज़ हम उसका दान करके जो अभी इस महामारी से पीड़ित है, संक्रमित है, उन्हें नया जीवन दान मिले, इस वजह से वो लोग इसको कीमत को समझ रहे हैं और यहाँ आकर समय भी दे रहे हैं और डोनेशन भी कर रहे हैं। रक्तदाता युवा वाहिनी भी इसमें लगातार दिन रात लगी। युवा वाहिनी के सभी सदस्य पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, चाहे प्लेटलेट डोनेशन हो, प्लाज्मा हो, ब्लड हो, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरतमंद हो, वास्तविक ज़रूरतमंद अगर है, 24 घंटे हमारी टीम के सभी सदस्य इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। सर क्या कहना है? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, ये जिस्म तो एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगा, करोगे प्लाज्मा दान तो कोई और जी जाएगा। धन्यवाद। अच्छी आपकी सोच को हम उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है और इन लोगों के जज्बे को उदयपुर न्यूज़ सलाम करता है, क्योंकि किसी और के काम आना इतना आसान नहीं होता। जब आप सभी लोग अपने घर में सो रहे होते हैं, एसी वाले कमरे में सो रहे होते हैं, तब ये लोग शहर की सड़कों पर घूम रहे होते हैं, उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में किसी का प्लाज्मा दान करा रहे होते हैं। उदयपुर न्यूज़ की शुभकामनाएं इन तमाम रक्त वीरों के साथ है, उन तमाम प्लाज्मा वीरों के साथ है और तमाम शहर के उन लोगों के साथ है जो न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं बल्कि दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर न्यूज़ भी अब आप लोगों की मुहिम में आपके साथ है, क्या कहेंगे? सर उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी प्लाज्मा जो कोरोना वॉरियर जो ठीक हुए हैं, उन सभी से विनम्र अपील है कि वो यहाँ आए और हमारा एंटीबॉडी टेस्ट करवाए और यहाँ पर आकर हमारी मदद करें, ताकि हम मरीजों की मदद कर सकें। बिल्कुल किसी तरह का कोई कमज़ोरी वाली बात यहाँ है नहीं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की अपील के साथ जब हम लोग भी साथ उनसे अपील करेंगे तो लोगों को निकल के घर के बाहर आना ही है। बिल्कुल सर, आना पड़ेगा इन लोगों को, और ये एक सेवा का मौका है, तो सेवा सभी को करनी चाहिए। हम भी कर रहे हैं, हम समय दे रहे हैं, तो आप लोग भी अगर आएंगे आगे तो बिल्कुल समय होगा और हर मरीज को प्लाज्मा दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि कोई भी मरीज निराश होकर यहाँ से नहीं जाए। हमारे रक्तदाता युवा वाहिनी एक ऐसी टीम है जिसके आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, ब्लड के नाम से, प्लाज्मा के नाम से या प्लेटलेट्स के नाम से। इनको हमेशा सुविधा मिली और हर समय इनको रक्त उपलब्ध मिला है। उदयपुर न्यूज़ भी अब आप लोगों के साथ है। सर क्या कहेंगे जो आज डोनेशन यहाँ पर करके गए, आज जो करके गए? आज जो डोनेशन करके गए हैं उनके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उन सभी जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं उन सभी योद्धाओं से मैं निवेदन करता हूँ कि वह जल्द से जल्द अपने एमबी हॉस्पिटल में आके प्लाज्मा डोनेशन करें, ताकि जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन तक प्लाज्मा पहुँचाया जा सके और उनका जीवन दान दिया जा सके। और आगे भी जो आसपास के पड़ोस में जो भी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव वाले, उन सभी से आप अपील करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस देश में जीत हासिल हो सके कोरोना से। आप लोगों के जज्बे को सलाम करेंगे। सर दिन रात लगे हुए हैं, कितना समय हो गया आपको लोगों से प्लाज्मा डोनेट कराते हुए, लोगों से बात करते हुए, उन्हें मोटिवेट करते हुए? अभी तो सर ये लगभग पिछले 3-4 महीने से तो हम रेगुलर लगे हुए हैं इसके अंदर, और जो भी पॉजिटिव से पेशेंट हैं उनकी हम लिस्ट लेते हैं और उस पर हमारे टीम के जो मेंबर हैं वो उसमें बात करते हैं और उनसे उनको तो बात करके और यहाँ पर बुलाते हैं और उनके एंटीबॉडी टेस्ट करवा के प्लाज्मा डोनेट कराया जाता है। लोग क्या कहते हैं आपको जब दुआएं मिलती है, जब लोग कहते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो रहा है, कैसा लगता है? सर वो तो बहुत खुशी की बात होती है हमारे लिए भी, और हम भी यही चाहते हैं कि आज हम हैं यहाँ पर तो हम भी कोशिश करें कि जो कोई भी किसी भी परिवार में किसी को जनहानि ना हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने परिवार वालों के साथ में स्वस्थ रहें। न्यूज़ भी आप लोगों का धन्यवाद करेगा। हमारे साथ एक सर और हैं, बाहर से हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? आपका परिचय दें और उसके बाद बताएं कि अब तक आप लोगों ने आपके स्तर पर कितने लोगों को प्रेरित किया है इस डोनेशन के लिए? मैं छोटी सारडी जीवन रक्षक सोसाइटी से आया हूँ और सबसे ज़्यादा रक्तदाता युवा वाहिनी के हम आभारी हैं। हम 25 सालों से काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, और साल का हम आदिवासी क्षेत्र से 2000 से अधिक यूनिट रक्तदान करा के हम ब्लड बैंकों में भेज देते हैं। अभी प्लाज्मा थेरेपी चालू हुई जब से कोरोना पेशेंटों के लिए, तो रक्तदाता युवा वाहिनी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज हम हमारे यहाँ से पहला डोनर लेके आए हैं, जो भाई संदीप ने यहाँ डोनेट किया। और रक्तदाता युवा वाहिनी हर पेशेंट को यहाँ से खाली नहीं जाने दे रही है।
और हर एक को प्लाज्मा उपलब्ध करवा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, और आपको भी, आप जो ये प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं। तमाम मरीज आपको दुआएं देंगे। आप लोगों की सेवा को ग्रेट सैल्यूट। बिल्कुल धन्यवाद देंगे सर उदयपुर न्यूज़ की ओर से, और तमाम उन प्लाज्मा वीरों को सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे जो हमारे कार्यक्रम के मेन हीरो हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं एक अटेंडर के पास जिनके भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोरोना से संक्रमित हैं और अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई और ये सिख। किसी ने क्या खूब कहा है, कभी तो हिंदुस्तान लिख। और आज उदयपुर में इस ब्लड बैंक में जिस तरह का डोनेशन हुआ है उसने सच में हिंदुस्तान लिखा है, क्योंकि आज डोनेशन करने वाला हिंदू है और अटेंडर जो है जिसने प्लाज्मा लिया है वह मुस्लिम है। कहते हैं खून का रंग लाल होता है, आज साबित भी हुआ है। हमारे साथ एक अटेंडर है, उन्होंने क्या महसूस किया है आज यहाँ से प्लाज्मा लेकर, वो बात करेंगे। और उसके बाद एक बार फिर आपको अपील के साथ इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे कि आप लोग भी अगर कोरोना से जंग जीत चुके हैं तो बिल्कुल भी संकोच न करें और निकल पड़ें दूसरों की सेवा के लिए। सर आपका नाम बताएं, आप कहाँ से हैं और आपके जो ब्रदर हैं वो कब किस तरह से संक्रमित हुए थे, और उसके बाद आज जो आपने डोनेशन लिया है उस बारे में क्या कहना है? सर मेरा नाम जमील अहमद है, मैं नाथद्वारा से हूँ, और मेरा छोटा भाई अब्दुल सलाम का जो इससे संक्रमित है उसके लिए प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी थी, तो श्रीमान अर्पित जी सोनी ने वो डोनेट किया है, और रक्त युवा वाणी की पूरी टीम और अर्पित कोठारी जी और इस्लाम साहब, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनकी पूरी मेहनत रंग ली है। और मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इसमें ब्लड का रंग ना तो कोई लाल ही होता है, ना तो उसमें कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सिख होता है, ना ईसाई होता है। ब्लड का रंग लाल ही होता है। और मैं आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं छोटे भाई को प्रेरित करूंगा कि वो भी आगे आके प्लाज्मा डोनेट करें। और जो उदयपुर न्यूज़ ने ये मुहिम चला रखी है कि आपका प्लाज्मा और कोरोना का खात्मा, इससे भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और लोगों को इसके प्रति मैं जागृत करता हूँ कि आगे बढ़ के हिस्सा लेवे और अपना जो इसमें बीमारी में ग्रसित हुए हैं और आगे वो प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोगों की जान बचा सके। सर उदयपुर न्यूज़ भी आपके भाई की जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। वहीं एक बार भैया आप इधर ज़रूर आएँ, मैं आप लोगों के साथ एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा और माफ़ी भी चाहूँगा, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखते हुए एक बार अपना मास्क उतार के अपना चेहरा लोगों को दिखा दें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह प्लाज्मा डोनेटर हैं जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। आपका नाम अर्चित सोनी है जो कि झड़ियों की ओर घंटाघर में रहते हैं। वहीं नाथद्वारा के, आपका नाम सर जमील अहमद, मैं नया मोहल्ला नाथद्वारा से हूँ। बिल्कुल नया मोहल्ला नाथद्वारा से जमील अहमद है, इन्होंने आज यहाँ से प्लाज्मा लिया है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे 10 डोनर आज इस ब्लड बैंक में आके गए हैं जिन्होंने डोनेशन भी किया है और अटेंडर ने डोनेशन लिया भी है। वहीं हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने सिर्फ अपने पड़ोसी के लिए और अपने पास रहने वाले लोगों के लिए पूरा दिन, और लगभग मुझे लगता है शायद दिन तो मेरी जानकारी में है, इससे ज़्यादा कई दिन इन्होंने इसमें गुजार दिए होंगे। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा गुज्जर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं नाथद्वारा से हूँ। यहाँ क्यों आए? हालांकि जो ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे परिचित भी हैं, ये जो एडमिट हैं वो मेरे जियाजी रखते हैं, क्योंकि इनकी वाइफ हमारे घर से मेरे गांव से बिलोंग करती है। कोटा बूंदी के हम रहने वाले हैं। एक्चुअली क्या, इनके ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले प्लाज्मा में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत रोना पड़ा। एंड टाइम हम 2 दिन तक लगातार प्लाज्मा के लिए तरसते रहे। एंड मूवमेंट पे अर्पित जी से बात हुई, बहुत मेहनत हुई, पर कंसल्टेंट हुआ, फिर हमने कोटा से अरेंज करवाया उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे कल मैंने उनसे 2nd यूनिट की बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि तू जब भी बोलेगी, रात में 12 बजे बोलेगी, तेरे को मैं प्लाज्मा
अरेंज करवाऊंगा। उन्होंने आज का नाम लिया, उन्होंने आज मुझे अरेंज करवा दिया। आपने प्लाज्मा लिया है, कैसा फील कर रहे हैं आप, क्योंकि किसी मरीज़ की जान बचेगी? अर्पित जी कोठारी जी का, सर का मैं बहुत दिल से आभार रखती हूँ कि उन्होंने, मैं यहाँ सुबह से बैठी हूँ, मैं सुबह से देख रही हूँ, उन्होंने कम से कम इतने सारे डोनर भेजे हैं जो, और मेरे लिए भी इतने सारे भेजे थे, पर बाय द वे किसी का मैच नहीं हुआ, किसी का क्या हुआ, पर बहुत सारे लोगों को वो उन्होंने डोनेट करवाया यहाँ से, और बहुत सारे लोग गए हैं, खुश होके गए हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि उनकी वजह से मैं किसी की हेल्प कर सकी हूँ और किसी की जान बचा रही हूँ। आज आपको प्लाज्मा मिला है, आपका पेशेंट अगर ठीक होता है तो क्या उससे प्लाज्मा डोनेट करवाएंगे? ज़रूर ज़रूर, मेरे यही रहेगा कि मेरी निगाह में जो कोई भी होगा, प्लाज्मा जो डोनेट करने वाला होगा, मैं उनको यही कहूँगी, आप किसी की जान बचाओगे तो आपकी भी कोई जान बचा रहा है। उदयपुर न्यूज़ भी आपको शुभकामनाएं देता है, आपके प्रयास की सराहना करता है। आपको एक बार फिर लिए चलेंगे रक्तदाता युवा वाहिनी के सदस्यों के पास और उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर यह प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली और कैसे सोचा कि अब जो है वह लोगों के जीवन बचाने के लिए हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से एक विनम्र अपील उदयपुर और आसपास के रहने वाले उन व्यक्तियों से है जो कि कोरोना से संक्रमण से सही हो चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक सोच है कि मैं किसी ज़रूरतमंद को या मेरे किसी परिचित रिश्तेदार को आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा डोनेट करूंगा। तो उन लोगों के लिए एक जानकारी भी देना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा पूरी रक्तदाता युवा वाहिनी टीम की तरफ से कि आपके शरीर में जो प्लाज्मा कोरोना संक्रमण के दौरान जो एंटीबॉडी का जो विकास हुआ, विकसित हुई है, वो आपके मानव शरीर में केवल 2 से 3 महीने ही रहती है, जबकि उसको ब्लड बैंक में कम से कम 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है और पीड़ित परिवार या पीड़ित मरीज तक उसको तुरंत 1 घंटे के अंदर पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग से यह वहम और यह फितूर निकाल दे कि मैं किसी ज़रूरतमंद या अपने परिचित को दूंगा। मानव सेवा के लिए आगे आएँ, उससे ब्लड बैंक में आकर सारी जानकारी समझे, सुरक्षित प्रक्रिया है, डॉक्टर की देखरेख में होती है, प्लाज्मा डोनेशन करें और उसको किसी पीड़ित परिवार तक जरूर पहुंचाएं। उदयपुर न्यूज़ भी सर आपको शुभकामनाएं देगा और रक्तदाता युवा वाहिनी के उन सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करेंगे और शहर के और देश के हर उस शख्स से अपील करेंगे जो कोरोना से जीत चुका है, कोरोना को हरा चुका है और कोरोना वीर बनकर सामने आया है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए अभी भी कहते हैं जो कोई भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहा हो वो 1% भी अगर उन लोगों को मोटिवेट करने में अपना सहयोग प्रदान करेगा जो कोरोना से जीत चुके हैं, तो शायद 1 के डोनेशन से 2 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकेगी। हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे उदयपुर में तो कम से कम कोरोना से किसी की मौत ना हो। उदयपुर न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ और इजाज़त दीजिए अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ। नमस्कार। जिसने बरपाया है महामारी का कहर, तोड़ कर रख देंगे उसकी कमर। फिर टूटी हुई चेन को जोड़ना है, बदले रिश्तों का रुख मोड़ना है। संक्रमण को हरा चुके योद्धाओं एक हो जाओ, संक्रमितों की टूटी सांसों के मददगार बन जाओ। जिंदगी की जंग जीती, अब दूसरों को भी लड़ना सिखाओ। मौत की दहलीज पर खड़े परिवारों को है इंतजार। उठो, जागो और आगे बढ़ जाओ। आपका प्लाज्मा देगा 2 लोगों को जीवन दान। कोशिश करके देखो, होगा सबसे बड़ा महादान। कोरोना के अहंकार को हारना ही होगा। इस दशहरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के साथ कोरोना को जलना ही होगा। आपका प्लाज्मा कोरोना का खात्मा सिर्फ उदयपुर न्यूज़ पर।